क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल जैसे ही फ़ोन पर कोई अननोन नंबर फ्लैश होता है, हम बिना सोच समझे कॉल कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैम कॉल्स ने हमारा ट्रस्ट इतना हिला दिया है कि अब हर अननोन कॉल सस्पिशियस लगती है और इसी चक्कर में जेन्युइन बिजनेस कॉल भी इग्नोर हो जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप कस्टमर को कॉल करते हैं और उनके फ़ोन पर सिर्फ एक रैंडम 10 डिजिट नंबर ही नहीं, बल्कि आपका वेरीफाइड बिजनेस नेम क्लियरली दिखता है। उस मोमेंट में डाउट थोड़ा कम हो जाता है और ट्रस्ट अपने आप बिल्ड होने लगता है। बस यही सिंपल लेकिन पावरफुल चेंज है जो एयरटेल लेके आया है, विच इज कॉल्ड बिजनेस नेम डिस्प्ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडेस्क चैनल। मैं हूं कौशल बंसल, को फाउंडर एट कोडेस्क। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बिजनेस नेम डिस्प्ले यानी BND फीचर के बारे में। आज हम कवर करेंगे बिजनेस नेम डिस्प्ले होता क्या है, एयरटेल ने इसे लॉन्च क्यों किया, इसके मेजर बेनिफिट क्या है और इसका एक्टिवेशन प्रोसेस क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे ही यूजफुल कंप्लायंस और टेलीकॉम रिलेटेड वीडियो देखते रहें। मान लीजिए आप एक बैंक, NBFC या इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं। आप कस्टमर को इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन सामने से क्या होता है, रिंग जाती है, कस्टमर आपका नंबर को देखता है और कॉल कट। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अननोन नंबर इक्वल टू स्पैम। यही पेन पॉइंट सॉल्व करने के लिए एयरटेल ने लॉन्च किया बिजनेस नेम डिस्प्ले सर्विस। बिजनेस नेम डिस्प्ले एयरटेल की एक ऐसी सर्विस है जिसमें कस्टमर के फोन पर सिर्फ आपका नंबर ही नहीं, आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम भी शो करता है और ये मैटर नहीं करता कि आपका नंबर कस्टमर के फोन में सेव्ड है या नहीं। याद रखिए, ये बिजनेस नेम डिस्प्ले सिर्फ एयरटेल यूजर को ही दिखेगा। इट मीन्स उन्हीं सिम कार्ड पर जो सिर्फ एयरटेल के होंगे। मतलब पहले इंप्रेशन में ही ट्रस्ट बिल्ट। जब स्क्रीन पर वेरीफाइड ब्रांड नेम दिखता है तो वही 2 सेकंड का ट्रस्ट कॉल पिकअप रेट बढ़ा देता है। तो चलिए, अब थ्योरी काफ़ी हो गई। अब हमारी टीम इसी वीडियो में स्क्रीन शेयर करके आपको प्रैक्टिकली दिखाएगी कि बिजनेस नेम डिस्प्ले का रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली होता कैसे है, किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है और साथ ही साथ रियल एग्जांपल के साथ समझाएगी कि इसके एक्चुअल बेनिफिट बिजनेस पर कैसे इंपैक्ट डालते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग BND में कैसे रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को इस वाले पेज पे आना है। इस पेज का लिंक हम लोगों ने पहले से ही डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। ये वाले पेज पे आने के बाद आप लोगों को रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है, अगर आप लोगों ने पहले से ही DLT में रजिस्टर करके रखा है। अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं करके रखा है, आपको एज ए न्यू यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो फिर इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल वीडियो बना के रखी है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में, नहीं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने दे के रखा है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को साइड में बिजनेस नेम डिस्प्ले पे क्लिक करना है और उसके अंदर आप लोगों को मैनेज डिस्प्ले नेम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा वाला स्क्रीन थोड़ा अलग होगा आपके वाले स्क्रीन से। अगर आप लोगों ने BND पे पहले से ही अप्लाई नहीं करके रखा है, वहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन होगा, जिसकी मदद से जो एयरटेल की टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट करने के बाद आपसे बहुत सारी डिटेल्स पूछेगी। वो सारी की सारी चीज़ें आपसे मेल के थ्रू पूछा जाएगा। तो वो सारा का सारा मेल प्रोसेस मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला जो मेल है वहाँ पे सारी की सारी जो मेन डिटेल्स है कंपनी से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें मांगी जा रही है। तो उसको आपको कैसे सेंड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो मेल है ये हम लोगों ने सेंड किया है। इसके अंदर आप देख सकते हो कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों ने लिखी है। उसके आगे हम लोगों ने कंपनी की डिटेल्स फिल करके रखी है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी की मेन डिटेल्स है वो हम लोगों ने हाइड करके रखी है सिक्योरिटी पर्पज से। और उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे अटैचमेंट भी देख सकते हो, जो भी उन लोगों ने मांगा था वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने इस मेल में प्रोवाइड कर दी है। आप सेम टू सेम ऐसा ही मेल क्रिएट करके उन्हें सेंड कर सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेल आता है एयरटेल टीम से, वो ये आता है कि जितने भी नंबर हम लोगों ने उन्हें बताए थे वो सारे के सारे नंबर्स की ओनरशिप कंफर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वाला मेल है उसके अंदर हम लोगों ने टाटा टेलीकॉम का PDF अटैच कर दिया है, जिसके अंदर जो नंबर है उनकी ओनरशिप हम लोगों ने दिखाई है। उसके बाद जो एयरटेल टीम से जो मेल आता है वो ये आता है कि अब हम लोगों को ID प्रूफ सेंड करनी है आधार कार्ड में, जो ऑथराइज सिग्नेटरी की होनी चाहिए। यानी कि जिसके थ्रू जो DLT रजिस्टर आप लोगों ने करा के रखा है उसी का ही आधार कार्ड आप लोगों को यहाँ पे सेंड करना है। तो आधार कार्ड सेंड करने के बाद जो नेक्स्ट मेल आएगा एयरटेल टीम से वो ये आएगा कि जितने भी नंबर कंफर्म आप लोगों ने किए थे वो सारे के सारे नंबर्स पे OTP आएंगे और वो OTP आप लोगों को EOD तक सबके सब कंफर्म करवा देने। और उसके बाद जो आपका DLT है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, जहाँ पे इन लोगों ने मेंशन भी करके रखा है। और यहाँ पे जो फाइनल मेल है इसके अंदर इन लोगों ने बता भी दिया है जो BND का
फीचर है वो इन लोगों ने हमारे नंबर पे एनेबल कर दिया है, काइंडली चेक एंड कंफर्म बैक। और इसके बाद आप लोगों को लास्ट कंफर्मेशन मेल इन लोगों को सेंड करना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। आप सेम टू सेम ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करके अपना बिजनेस नेम डिस्प्ले फीचर एनेबल करा सकते हो। अब बिजनेस नेम डिस्प्ले फीचर एनेबल कराने के बाद आप लोगों को वापस यही वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड डिस्प्ले नेम बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप ओपन होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को अपनी कंपनी का नेम फिल करना है। यहाँ पे कुछ रूल्स है, मैं आप लोगों को बता दूं। मैक्सिमम 32 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स होने चाहिए। इसके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ डॉट आप यूज कर सकते हो, और डॉट भी आप लोग अपने नेम के अंदर सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, और जो स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे नेम में 2 बार अलाउड है। जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम ऑप्शनल है, लेकिन स्टिल आप लोग इसे फिल कर सकते हो। यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है डिस्प्ले नेम के लिए, तो आप यहाँ पे अपना रीजन फिल कर दो। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है कंपनी से रिलेटेड, जो कंपनी का नेम वेरीफाई करती है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आई कंफर्म बटन पे क्लिक करके सबमिट कर दो। उसके बाद जो आपका नेम है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेम ऐड होने के बाद आप लोगों को ये वाला नेम अपने नंबर के ऊपर लगाना है। उसके लिए आप लोगों को जाना है बिजनेस नेम डिस्प्ले, और उसके अंदर जाना है मैनेज कॉलर आईडीज पे। यहाँ पे आने के बाद सेम आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड नंबर पे क्लिक करके पहले नंबर्स ऐड कर लेने हैं। ऐड नंबर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बेसिक डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आप लोगों को बिजनेस कैटेगरी फिल करनी है, फिर ओनरशिप आपको फिल करनी है। ओनरशिप यहाँ पे 2 तरीके की होगी, ट्रस्टेड और ओन होगी। ट्रस्टेड तब आप सिलेक्ट करोगे जब आप लोग किसी और सोर्स से ले रहे हो, लाइक किसी क्लाउड टेलीफोनी सर्विस से ले रहे हो, तब आप लोग ट्रस्टेड सिलेक्ट करोगे। और ओन तब सिलेक्ट करोगे जब वो नंबर आपका खुद का हो। उसके बाद आप लोगों को कॉलिंग पर्पस सिलेक्ट करना है, किस पर्पस से आप लोग इस नंबर को ऐड कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों को टैग डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, एंड देन आप लोगों को कॉलिंग मोड सिलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को डालना है तो फिर आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद आप लोगों को कॉल आज सिलेक्ट करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग का, एंड देन आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आप लोग नंबर कैसे ऐड करना चाहते हो, मैनुअली या फिर बल्क के अंदर। एंड देन चेक बटन पे क्लिक करके आप लोगों को सबमिट कर देना है। उसके बाद जो आपका नंबर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नंबर ऐड होने के बाद आप लोगों को एक्शन वाले सेक्शन में 3 डॉट्स मिलेंगे, उस पर क्लिक करके सेट डिस्प्ले नेम पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पे आप लोगों को अपना नेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। इसके अंदर ये लिखा है कि आप लोग 140 वाले नंबर ही प्रमोशनल कॉल्स के लिए यूज करोगे। इसे चेक करने के बाद कंटिन्यू कर दो। इसके बाद जो आपका नेम है वो सक्सेसफुली आपके नंबर पे ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी की सारी डिटेल्स एयरटेल के बिजनेस नेम डिस्प्ले फीचर के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।